एवरीवन, जय श्री कृष्णा। वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। आई होप सो आप सब बढ़िया होंगे और मैं भी बढ़िया हूँ। तो आज का मेरा व्लॉग पूरा थोड़ा सा अलग होगा क्योंकि आज मेरा ससुराल में फर्स्ट डे। जैसा कि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देख लिया होगा कि मैं अभी कुछ दिनों के लिए ससुराल में आई हूँ। तो आज का मैं आपको यहीं का रूटीन बताने वाली हूँ। तो आज आने वाले 2-3 व्लॉग तो आप बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, ज़रूर देखिएगा। और अगर आपको डेली रूटीन के व्लॉग देखना पसंद तो मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो ये मेरे गांव में, हमारे घर से हमारे गांव का व्यू है। आप जिधर भी देखोगे ना आपको मैंगो के पेड़ दिखाएंगे देंगे, चारों तरफ यहाँ पर आम के पेड़ है। जहाँ तक भी आपकी नज़र पहुँचेगी ना वहाँ तक खेत और आम के पेड़ ही दिखाई देंगे। हमारा घर ऐसा लगता है जैसे फार्म हाउस बनाते हैं ना लोग, वैसा हमारा घर ही है वहाँ पर। तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। तो बस सुबह उठी थी, मैंने आपको मॉर्निंग का व्यू दिखाया था यहाँ पर। और चाय मैंने पी चुकी थी। हिमाक्षी जैसे अभी दूध, हिमाक्षी वगैरह बच्चे वगैरह सबने दूध पी लिया था और मेरी चाय बन चुकी थी। आज तो पापा जी ने ही चाय बनाई थी। कभी कभी वो बनाते हैं और कभी मैं बना लेती हूँ यहाँ पर चाय। ऐसा फिक्स नहीं है कि मैं ही बनाऊँगी। तो बस मैं ऊपर आई थी, उसके बाद में मैंने बर्तन वगैरह जो भी साफ़ करके रखे हुए थे तो मैं किचन की सफाई में बर्तन वगैरह सेट करने में लग गई थी। क्योंकि मॉर्निंग में यहाँ पर जल्दी ही उठते हैं। और यहाँ अभी ये सुबह की मैं आपको बता रही हूँ 6:30 या 7 कुछ ऐसा बजा होगा उस टाइम का टाइम है। लेकिन यहाँ पर ऐसा लग रहा है जैसे 10 बज गई, क्योंकि गांव में बहुत धूप होती है और इधर गर्मी भी ज़्यादा है। उदयपुर में थोड़ी गर्मी कम लगती है और धूप थोड़ी कम ज़्यादा महसूस नहीं होती है वहाँ पर। या गांव में सारी चीज़ें जल्दी होती है, उठते भी जल्दी है, सारे काम जल्दी होते हैं। अभी तक पापा जी मम्मी जी तो 5 बजे ही उठ जाते हैं और वो लोग अपना आधा काम कर चुके हैं। जब वो सेकेंड चाय बनाते ना तब मैं उठती हूँ। तो उन लोग पापा जी ने मुझे चाय बना के दे दी थी, बस उसके बर्तन रखे थे तो मैं ऊपर किचन में आई थी। हमारा किचन ऊपर है और बाकी नीचे है, सारा रूम वगैरह सारे नीचे। तो मैं ऊपर आकर बस बर्तन वगैरह साफ़ कर रही थी। वैसे सच बताऊँ ना तो गांव में हर चीज़ बहुत अच्छी होती है। मतलब यहाँ का एनवायरनमेंट होता है, यहाँ पर बहुत शांति होती है चारों तरफ। मॉर्निंग में यहाँ पर बहुत अच्छा व्यू होता है, सब कुछ पक्षियों की चहचहाहट दिन भर आती हैं, पक्षियों की चहचहाहट। यहाँ पर कोई जैसे गाड़ियों का शोर नहीं होता है। हर चीज़ मतलब नेचुरल चीज़ें मिलती हैं यहाँ पर। दूध हो तो खुद का घर का होता है, सब्जियां घर की होती है। अभी तो गर्मियाँ हैं तो उतनी नहीं है, बट फिर भी मिल जाती है। जो छोटी मोटी चीज़ें होती है ना तो यहाँ पर मिल जाएगी। किसी ने अभी भी गर्मियों में भी सब्जियां वगैरह बो रखी है उस हिसाब से। तो बस यहाँ मॉर्निंग में मैं किचन में आई थी सफाई वगैरह करने के लिए। यहाँ पर और लोगों को वैसा होता है ना, लड़कियों को ससुराल में बहुत ज़्यादा काम होता है, उनको बहुत ज़्यादा बिजी होती है। मैं यहाँ पर आकर फ्री हो जाती हूँ। मतलब मेरे बहुत कम काम यहाँ होता है क्योंकि मम्मी जी हेल्प करा देते तो हम दोनों मिलकर काम करते हैं तो फटाफट से काम हो जाता है। यहाँ बाहर का सारा काम वही करते हैं। और यहाँ पर देखिए अनाया सुबह सुबह ही नहा करके रेडी हो चुकी है, क्योंकि हमारे यहाँ पर चलती है सुबह सुबह मोटर। तो उसमें बच्चों को नहाने में बड़ा मज़ा आता है तो नहा लेते हैं। ऊपर किचन का मैं सारा काम कर नीचे आकर मैंने झाड़ू वगैरह भी लगा लिया था। अब मैं यहाँ पर पोछा लगाने लग गई हूँ। और यहाँ पर मुझे पोछा लगाने में टाइम भी नहीं लगता, मैक्सिमम 15 या 20 मिनट लगता है। क्योंकि यहाँ पर घर इतना बड़ा नहीं है, छोटे ही है। उदयपुर से छोटा है थोड़ा, उदयपुर वाला बहुत बड़ा है। तो मुझे उसमें मैक्सिमम 1 घंटा लगता है झाड़ू पोछा करने में। यहाँ फटाफट से सारा काम हो जाता है। और यहाँ पर अर्ली मॉर्निंग सारी चीज़ें होती है। अभी 7 ही बजे हैं और मैं उठ करके मैंने झाड़ू लगा लिया। ऊपर किचन की मैं सफाई करके आ चुकी हूँ और नीचे आकर मैंने पोछा भी लगा दिया। और आपको मैं गांव की एक नेचुरल चीज़ बताती हूँ कि हम लोगों के यहाँ पर मैक्सिमम पानी भरने के लिए या तो नल आते हैं या फिर टैंक आता है। और देखिए सुबह की 8 बजे और घर का सारा काम हो ही चुका है लगभग, बस खाना बनाना बचा है। तो बस अब मैं बनाऊँगी। और ये मेरा बेडरूम है जो मैं आपको दिखा रही हूँ। यहाँ पर ज़्यादा बड़ा तो नहीं है, छोटा है, पर मुझे बहुत पसंद है क्योंकि इस रूम में की हर चीज़ मेरे पापा की दी हुई है तो मुझे बहुत पसंद है ये रूम। और यहाँ देखिए, यहाँ पर जो मैं आपको बता रही थी ना कि हमारे यहाँ पर टैंक से पानी भरा जाता है या नल से। और यहाँ पर देखिए डायरेक्ट कुएँ से मोटर को, ये जो पाइप होते हैं ना वो लगाकर डायरेक्ट पानी भरा जाता है, टैंक में पूरा भरा जाता है। और जब भी मैं आती हूँ तभी ज़रूर भरा जाता है, क्योंकि थोड़ा बहुत भी खाली होता है तो मम्मी भर देते हैं, क्योंकि बच्चे आए हैं तो पानी वगैरह ढोलेंगे तो उसमें से उनको कोई प्रॉब्लम ना हो। फिर उसके बाद में वहाँ पानी वगैरह भरने का काम मम्मी जी पापा जी कर रहे थे और मैं यहाँ पर सब खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो बस यहाँ मैं अब सब्जी बनाऊँगी। तो बस मैं चौले की सब्ज़ी बनाने वाली थी तो मैं चौले के दाने निकालने लग गई थी। मतलब वहाँ मेरा 9 बजे 8 बजे तो दिन शुरू होता है सबका। मतलब मैं जल्दी उठ जाती हूँ, बाकी सबका यहाँ पर सब जल्दी उठ जाते हैं। बच्चे भी जल्दी उठ चुके हैं, मेरे हस्बैंड भी उठ चुके हैं, पूरा फैमिली उठ चुकी है। फिर ऊपर मैंने नीचे सब्जी के दाने वगैरह निकाल लिए थे। फिर मैं ऊपर आई, मम्मी जी ने बोला एक बार और चाय बना के पिला दे जया तू। तो बस यहाँ पर मैं चाय बना रही थी और साथ के साथ सब्जी बना लूँगी। यहाँ ऐसा होता है ना कि नहा के काम नहीं करती हूँ क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है यहाँ पर। तो अगर नहा के काम करोगे तो दोबारा से इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि फिर
वापस से नहाना पड़ता है, इसलिए पहले मैं सारा काम किचन का काम सारा मैं निपटा देती हूँ लगभग, उसके बाद मैं नहाती हूँ। जैसे सब्जी वगैरह बनाना, रोटी तो क्या अधिकतर मम्मी जी बना देते हैं बाहर चूल्हे पे बैठकर, तो उसकी वजह से इतना कुछ नहीं है। और यहाँ पर मैं सब्जी बनाने की तैयारी कर रही थी और मम्मी जी भी आ गए थे, तो वो भी साथ का साथ मेरे किचन में काम करते रहते हैं। उनकी मुझे एक चीज़ मतलब मैक्सिमम मैंने अक्सर लोगों की देखी है मैंने कि अगर बहू किचन में काम कर रही है तो हमारा क्या काम, हम क्यों जाएंगे किचन में। पर उनका ये नेचर मैंने सबसे डिफरेंट देखा है कि अगर मैं किचन में काम करूँ ना तो उनको ऐसा नहीं लगता है कि मैं आराम से बैठ जाऊँ, मैं काम नहीं करूँगी। वो कर देती है, वो मेरी हेल्प करती है, और अभी से नहीं शुरू से करती है वो, ऐसा नहीं कि अब करने लग गई है ऐसा, वो शुरू से हेल्प करती है। मतलब यहाँ पे मैं आती हूँ तो बोल रही हूँ मैं आपको, मेरे यहाँ पर और काम कम होता है। मतलब मैं 10 बजे तो यहाँ पर फ्री ही हो जाती हूँ, कुछ भी काम नहीं होता मेरा 10 बजे बाद में। मैं खुद सोचती हूँ कि बोर होने लग जाती हूँ कि क्या काम है। मैं उनको बोलती भी कुछ करवाना तो करवा दो, बोले 4 दिन आई है तो उसमें तेरे से काम करवा लूँगी तो उससे क्या होगा। तो मेरी साथ के साथ हेल्प करवाती जाती है। वो यहाँ आ गई तो बर्तन तो मैं पहले साफ़ करके चली गई थी, पर जो भी अब छोटे मोटे होंगे ना वो सारे इकट्ठे करके साफ़ कर लेगी, क्योंकि उनको बिल्कुल भी सिंक में गंदे बर्तन नहीं पसंद है, तो वो तुरंत साफ़ करती है। और ऐसा भी नहीं कि मुझ पे चिल्लाएगी या मुझे बोलेगी तूने साफ़ नहीं किया, वो खुद कर लेती है, ऐसा चिढ़ती वगैरह नहीं। साथ मिलकर हम क्या किचन में बातें भी कर लेते हैं और साथ का साथ काम भी हो जाता है हमारा। तो यहाँ आज मैं बनाने वाली हूँ कढ़ी, क्योंकि मम्मी जी को मेरे हाथ की कढ़ी बहुत पसंद है, उनसे कढ़ी बनती नहीं है अच्छे से, तो कढ़ी और चौले की जो सब्जी ना वो बनाऊँगी मैं। और गाँव की छाछ दही जो भी होता है ना, उसकी सच में कढ़ी का टेस्ट बहुत अलग होता है मार्केट वाले दही से, तो इस वजह से तो मैंने खुद ने डिसाइड किया कि मैं यहाँ पर कढ़ी ही बनाऊंगी। उसके बाद में मैंने सब्जी वगैरह कट करी, फिर मुझे चाय बनानी थी। गैस पर चाय रखी हुई थी तो बस मैं चाय बना रही थी यहाँ पर। वैसे मैं आपको बहुत सारी चीज़ें दिखाती हैं कि, पर अभी क्या है ना, गर्मियाँ चल रही तो अभी खेत वगैरह सब खाली है। अब यहाँ पर बुआई होगी तो अभी हम लोग, मम्मी जी भी कम जाते हैं वहाँ पर, तो मैं जा ही नहीं रही हूँ। और वो मुझे ले जा भी बोल रहे हैं कि गर्मी बहुत ज़्यादा, क्या ही करेगी इसी धूप में जाकर, बच्चे मानेंगे नहीं। यहाँ पर जानवर वगैरह भी बहुत निकलते हैं, स्नेक वगैरह ऐसे जैसे। और यहाँ देखिए मम्मी जी ने चूल्हा लगा दिया है और दूध गर्म उस पर रख दिया है। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड का तो यहाँ पर भी लैपटॉप लेकर बैठे हैं, वो तो यहाँ भी सुबह सुबह ऑफिस का काम करेंगे। फिर मैं नीचे आकर, बस मैं नीचे आकर के नहा ली थी। नहाने के बाद में यहाँ पर मशीन नहीं होती तो यहाँ पर तुरंत कपड़े धुलते हैं बाथरूम में। और सच बता रही हूँ, जो साथ के साथ कपड़े धुल जाते हैं तो यहाँ कपड़े इकट्ठे भी नहीं होते और आलस भी नहीं आता। मेन तो यहाँ ऐसा है ना कि पानी काफ़ी ज़्यादा होता है, तो यहाँ उसी वजह से महसूस ही नहीं होता, कितने भी कपड़े धो लो पता ही नहीं चलता है। इस वजह से मैंने यहाँ पर नहाते टाइम ही सारे कपड़े वगैरह धो लिए थे बच्चों के, मेरे सब उस हिसाब से। तो मैं बस यहाँ पर नहा करके कपड़े सुखा रही थी और सामने मेरी ननद जो काम कर रही थी तो उनसे भी बातें करती जा रही थी। हमारे यहाँ पर ना सामने ही खेत है तो वहाँ पर काम कर जाते हैं। अभी तो यहाँ पर कुछ दालें वगैरह उगा रखी है और गाय की जो चारा होता है ना वो उगा हुआ है, उस वजह से वो ग्रीन दिख रहा है। बाकी जब बारिश का मौसम या सर्दियों का मौसम होता है चारों तरफ ग्रीन ग्रीन होता है, यहाँ पर बहुत अच्छा लगता है उस टाइम पे। अभी भी काफ़ी अच्छा लगता है, बस अभी गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है। फिर उसके बाद में मम्मी जी और मैं दोनों, हमारे खुद के घर का मंदिर है तो वहाँ पर गए हुए थे। मम्मी जी रोज़ जाते तो मैंने बोला चलो मैं भी चलती हूँ आज, तो फिर मैं भी वहाँ चली गई थी। तो वो भगवान को निला रहे थे, मैं उनके पास ही बैठी थी। अच्छा लगता है और यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था उसकी वजह से। तो फिर मैंने और मम्मी जी इन दोनों ने पूजा करी शिव जी की। ये हमारे खुद के घर का मंदिर बना हुआ है, हमारे यहाँ पे जो खेत है ना उन पर बना हुआ है, सामने का सामने हमारे घर पे। तो ये सबसे अच्छी चीज़ है कि अगर आपको रोज़ मंदिर जाना है तो आप रोज़ मॉर्निंग में जल्दी उठ के भी जा सकते हो, कोई डर नहीं, क्योंकि घर के सामने ही मंदिर है और हमारे खुद की घर का ही, घर वालों ने बना रखा है उस वजह से। तो बस यहाँ पर मम्मी जी में हम दोनों यहाँ पर पूजा करने के लिए आ गए थे। मैं तो रोज़ नहीं आती हूँ, मम्मी जी आते हैं यहाँ पे रोज़। मैं तो कभी कभी जेकर जल्दी नहा लेती तो आ जाती हूँ और कभी कभी लेट हो जाती हूँ तो फिर नहीं आ पाती हूँ, क्योंकि मैं मॉर्निंग में ही पूजा करना पसंद करती हूँ, दिन में मुझे अच्छा नहीं लगता। और यहाँ पर सब दिन में जब इच्छा होती है तब आ जाते हैं, मैं नहीं आती हूँ दिन में। फिर उसके बाद में हम घर पे आए तो चमन मेरी नखरा उतार रही थी, तो वो देखिए साड़ी पहनकर घूम रही थी यहाँ पर, उसके दादाजी को दिखा रही थी, इसलिए मैंने उसका वीडियो बनाया। अभी घूंघट निकालेगी, देखना है, देखिए उसने निकाला है। बच्चे जैसे देखते ना वैसा करते हैं। फिर फटाफट से मैं और मम्मी जी ऊपर आए किचन में, सब्जी वगैरह बना के गई थी मैं, तो बस आटा लगाकर रोटी ही बनानी थी। तो मैं आकर तुरंत आटा लगाने लग गई थी, क्योंकि गांव में खाना जल्दी खाते हैं, उस वजह से यहाँ पर खाना जल्दी बनता है। जैसे हमारा लंच टाइम में 1-1:30 बजे होता है, यहाँ पर 10 मैक्सिमम 10 लास्ट होता है, 10 साढ़े 10 तब तक खाना खा लेते हैं। और फिर मेरी सब्जी वगैरह बन गई थी, मैंने आटा लगा दिया था, रोटी मम्मी जी बनाएंगे, क्योंकि किचन में बहुत गर्मी लगती तो वो बाहर आराम से हवा में चूल्हे पे बैठकर बना लेते हैं। चूल्हे पे खाना मैं भी बना लेती हूँ, पर मेरे को थोड़ी प्रॉब्लम होती है, अगर वो चलता नहीं है ना, धुआं वगैरह होता है तो फिर उस वजह से होती है। तो वो ही खाना बना देता है कि थोड़ी सी तो रोटी बनानी होती है, मैं ही बना लूँगी तो खा लेना। मेरे हस्बैंड को ना चूल्हे की रोटी बहुत पसंद है, तो वो यहाँ आते तो उनको चूल्हे की ही रोटी खानी होती है। सब्जी वगैरह तो हम लोग गैस पे बनाते हैं, बट रोटी चूल्हे की बनती है हमारे। तो बस यहाँ पर मैंने सब्जियाँ वगैरह सारी खाली करके बर्तन साफ़ कर दिए थे।
हमारे यहाँ पर एक साथ बर्तन साफ़ करने कोई झंझट ही नहीं है, तो ऐसा लगता है कि जैसे कुछ काम ही नहीं होता है, साथ के साथ बर्तन साफ़ हो जाते हैं तो पता ही नहीं लगता है। अदरवाइज़ मेरे वहाँ उदयपुर में तो बहुत इकट्ठे होने के बाद मैं एक साथ बर्तन साफ़ करती हूँ, इस वजह से थोड़ा टाइम भी लगता है, हर 2 मिनट में बर्तन साफ़ नहीं करती हूँ मैं वहाँ पर, इस वजह से। और बस यहाँ पर हमारा खाना वाना बन चुका है, मॉर्निंग का सारा काम हो चुका है, सफाई वगैरह हो चुकी है, पानी भर चुका है। और यहाँ पर एक चीज़ बताती हूँ, मेरे जो ससुर जी ना, उनको मतलब जैसे हम लोग तो एक दिन पहले का भी पानी पी लेते हैं, मटके में है, वो लोग नहीं पीते हैं, उनको रोज़ का ताज़ा पानी चाहिए होता है। मतलब रोज़ वो मोटर चलाएंगे और उससे पानी भरेंगे, जब तक वो पानी नहीं भरेंगे ना तब तक उनको ऐसा रहेगा कि आज पानी नहीं भरा। और सारे जो बर्तन नहीं भी खाली हुए ना, वो सारे बर्तन दोबारा से टैंक में पानी खाली करेंगे, फिर उनको दोबारा साफ़ करेंगे, फिर भरेंगे। ये रोज़ का नियम है उनका। जैसे मैंने आपको बताया था ना नीचे मोटर चल रही है, वैसे वहाँ पर हमारे सामने वाले खेत में रोज़ चलती है। नल आते पर नल धीरे धीरे आते हैं, वहाँ से फटाफट भर जाता है, तो वहीं पर वो लोगों को नहाना होता है। वो वॉशरूम में मतलब मैक्सिमम जेंट्स लोग तो है ना वहीं पर नहाना धोना नहा लेते हैं। उसके बाद में वो घर पे आके पानी वगैरह भरते हैं, सारा सब कुछ करते हैं। और उनको ट्रस्ट भी नहीं होता है कि दूसरा कोई अच्छे से साफ़ करेगा, वो खुद साफ़ करते हैं, मम्मी जी से साफ़ करवाते हैं बर्तन वगैरह। तो वो वहाँ पर मेरा वो कुछ ज़्यादा काम ही नहीं होता है, इस वजह से। कभी कभी अगर हाँ मम्मी जी नहीं होते, कहीं बाहर गए होते तो मैं करती हूँ वो काम, अदरवाइज़ वो ही करते हैं सारा। तो यहाँ पर लगभग हमारा सारा काम हो चुका था, बस अब रोटी बनाना और खाना खाने का ही काम था। गांव में यही चीज़ें होती है कि सुबह जल्दी उठते हैं ना तो सारा काम भी जल्दी होता है, सारी चीज़ें जल्दी होती है यहाँ पर, मतलब हर चीज़ जल्दी होती है। कुछ भी हो मतलब सफाई मैंने आपको टाइम भी बताया था कि 8 बजे मेरे नीचे का सारा क्लीनिंग का काम खत्म हो चुका था, सब कुछ कर चुकी थी। और यहाँ पर मम्मी जी, मैंने आटा लगा दिया तो मम्मी जी बस चूल्हे पे रोटी बनाने लग गए थे। वही रोटी बनाते बहुत कम मैं बनाती हूँ, मैं उनको बोलती भी हूँ, शुरू शुरू में तो मैं बनाती थी, लेकिन अब वो मुझसे बनवाते ही नहीं, तू रहने दे क्या बनाऊँ। तो यहाँ पर चमन भी दादी के साथ साथ रोटी बनानी थी, इसको भी बड़ा शौक होता है, ये हर चीज़ ट्राई करती है। इसको ऐसा लगता है चूल्हे पे रोटी बन रही तो मैं चूल्हे पे रोटी बनाना ट्राई करूँगी। तो ये यहाँ पर देखिए पूरी कोशिश कर रही है रोटी गोल बनाने की, पता नहीं कितनी बार तोड़कर इसने कोशिश करी हुई इसको गोल बनाने की। फिर ये सेकने के लिए भी गई है, मम्मी जी देखिए सेक रही है, पूरी कोशिश, मतलब इसको इंटरेस्ट है, हर चीज़ को ट्राई करती है, कोशिश पूरी करती है कि मेरे को भी आ जाए। तो अभी यहाँ पर अपना इस मम्मी जी अपनी रोटी सेक रहे हैं और इसने अपनी साइड में रोटी रख ली है। और मम्मी जी के हम लोग तो इरिटेट भी हो जाते हैं बच्चों से, बार बार परेशान कर रहे हैं, बट वो इरिटेट नहीं होते हैं, वो डांटते भी नहीं हैं बच्चों को। और यहाँ पर बस सबने खाना खा लिया था, मेरे हस्बैंड ने खा लिया था, बच्चों ने खा लिया था, पापा जी ने खा लिया था, बस मैं बची थी। तो फिर मैंने मम्मी जी को बोला भी था कि मैं आपका वेट कर लेती हूँ, बट उन्होंने बोला नहीं तो गरम गरम खा ले। तो बस मैं खाना खाना बैठ गई हूँ। मेरे सारी चीज़ों का उल्टा सिस्टम होता है, मैक्सिमम बहू खाना बनाती है और सास खाती है, बट हमारे यहाँ पर कभी तो हम दोनों साथ खा लेते हैं। मम्मी जी कभी अकेले खाना नहीं खाते, वो बहुत कम ऐसा होता है खाना खाएंगे, वो पहले सबको खिला देंगे उसके बाद खाएंगे, वो ऐसा ही होता है उनके साथ। पहले तो हम लोग साथ खाते थे, बट अब चूल्हे पे जब भी रोटी बनाते तो बोलते थे तो खा ले गरम गरम, मुझे भी रोटी का पता चल जाएगा और क्या, फिर ठंडी हो जाएगी क्या ही मतलब। तो बस यहाँ हम दोनों बातें भी करते जाते हैं और मैं खाना खा लेती हूँ। मैं उनको बस यही बोल रही थी कि इस बार हमारे यहाँ पे जो आम के पेड़ है ना उन पे केरियाँ नहीं आई हैं, बाकी अदरवाइज़ बहुत केरियाँ होती है इस टाइम पे, सारी पक चुकी होती है। अभी 1-2 पेड़ पर ही थोड़ी बहुत है। तो बोल रहे थे इस बार तो किसी भी आम पर ज़्यादा केरियाँ नहीं आई, 1-2 आम पर ही आई थी, पता नहीं क्या मौसम का फ़र्क पड़ा या कुछ हुआ। यहाँ पर जामुन भी बहुत लगते हैं, वो काले वाले, तो मार्केट में तो वो बहुत महंगे मिलते हैं। इस बार वो भी नहीं लगे हैं, यहाँ पर कुछ पेड़ों पे लगे थे तो काफ़ी लेट लगे शायद, जो वो अभी तो ग्रीन ही है, मार्केट में तो आ चुके हैं। और यहाँ पर मैं और मम्मी जी कुछ बातें करते जा रहे थे और हम ऐसे ही मजाक करते तो हंसी चल रही थी हम लोगों की। ये ऐसा टाइम होता है कि हम दोनों बात करते हैं। तो बाय, आज का व्लॉग यहीं समाप्त करते हैं। जय श्री कृष्णा।